हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल गुप्ता है एंड मैं आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद मी पे स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस एंड इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए अगर आप बिगिनर हो तो। एंड इस वीडियो में हम सीटेट का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है। एंड इस वीडियो से क्या आपको एज अ बिगिनर एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या क्या वो होता है सिलेबस, पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है। एंड अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो 1 या 2 बार तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीटेट सिलेबस की। तो यहाँ पे मैंने दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं पेपर 1 का अगर हम देखें तो CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये 5 चीज़ें आती हैं पेपर 1 में जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है। ऐसे ही पेपर 2 में CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस। तो ये 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो कि टोटल मार्क्स 150 हैं दोनों के लिए। अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देखें तो जो CDP है वो पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 2 दोनों में। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में सेम है, सेम सिलेबस है और सेम कॉन्सेप्ट आएंगे। यानी कि जो टॉपिक है CDP में वो दोनों पेपर 1 और 2 के लिए सेम होंगे। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में आएगा। तो इन 3 चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये 3 चीज़ें दोनों पेपरों में आती हैं। एंड जो बाकी डिफरेंस आता है वो आता है नीचे के जो पॉइंट्स हैं। जैसे पेपर 1 में मैथमेटिक्स एंड EVS होता है। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। बाकी पेपर 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल साइंस ये सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका टीचिंग सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आपको उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होंगे वो सब आएंगे। ठीक है, सोशल साइंस में 6 to 8 तक जो NCERT है उससे हमें पढ़ना होता है, उससे अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है, तो वो यहीं से आते हैं बुक में से, NCERT से सीधा। ऐसे ही जिसका जो टीचिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस है तो उसके लिए 6ठी से 8वीं तक की जो NCERT की बुक है उसमें से आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी हमारा टीचिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। यहीं पे EVS और मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पेपर 1 है इसमें वेटेज 30-30 की है, 30-30 मार्क्स की, जो टोटल बनाती है 150। वहीं पे पेपर 2 में CDP 30 मार्क्स, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30-30 मार्क्स के, और जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का, टोटल बनाते हैं 150। एंड पहली नज़र में अगर हम देखें तो इसका जो सीटेट का सिलेबस है वो हमें बड़ा लग सकता है, लेकिन मेरी मानो तो जो सिलेबस है, तो अगर हमने BEd या DLED वगैरह में CDP अच्छे से पढ़ी है तो हमारे कई कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो सकते हैं। अगर हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है सही से CDP तो फिर तो मसला है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो ये पेपर 1 पेपर 2 तो ये टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। जैसे CDP है तो CDP में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आएंगे, ठीक है, जो हमें कवर करने होते हैं। ऐसी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये तो पैसेज वगैरह जैसे आते हैं, और बाकी कैसे हमें एक्वायर करनी है लैंग्वेज वगैरह वगैरह आती हैं। एंड बाकी जो है अपने टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो तो NCERT से कवर होंगे। तो ये एक ओवरव्यू था सब्जेक्ट सीटेट सिलेबस का। बाकी मैं आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में, जैसे कि CDP है तो उसमें कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, कौन से टॉपिक्स आने हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और बाकी सोशल साइंस में कैसे क्या आने हैं टॉपिक्स तो उसके बारे में बताऊंगा। तो फ़िलहाल तो सीटेट का जो सिलेबस है उसका ओवरव्यू यही है। बाकी अब हम बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट की जो सीटेट से काफ़ी रिलेट करते हैं, जिसको हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो सीटेट का पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो टोटल होते हैं 150। 150 में से जो ईच क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। ओके, एंड नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। सो यहाँ हमारे लिए यही प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही हमें पेपर करने के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हमें दिया जाता है। साथ ही हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं या हम अलग अलग दे सकते हैं। ये हमारे एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट के ऊपर है कि हम देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हेल्पफुल होंगे। जी बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने क्या मतलब,
करने से, प्रैक्टिस करने से, एनालाइज करने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमें क्वेश्चन का टाइप पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, सीटेट लेवल पे। और दूसरी चीज़, एक पैटर्न समझ आता है हमें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न में, ठीक है। तो PYQ बहुत ज़रूरी है और ये आसानी से मिल जाते हैं सीटेट की सीटेट की वेबसाइट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 मिनट इक्वल है ना, 150 मिनट और 150 क्वेश्चन। तो हमें 1 मिनट एक क्वेश्चन करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा लगाते हैं क्वेश्चन पे तो ये समझो कि आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए हम अटैम्प्ट करने के लिए जो समय है वो खोते जा रहे हैं। इससे क्या है कि जो आगे के क्वेश्चंस होते हैं हम अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, जिससे कि हमारा समय इक्वल चलता रहे। साथ ही जो हमारा क्वेश्चन पेपर का वो होती है लैंग्वेज, वो बाइलिंगुअल होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड क्वेश्चंस ये आता है दिमाग में कि सीटेट या स्टेट लेवल पे जो टेट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। तो जो 60% या उससे ज़्यादा लिया आता है, यानी कि 150 में से 90 या 90 से ज़्यादा लिया आता है, तो उसका सीटेट पास माना जाता है, ठीक है। तो आपको 150 में से 90 लाने ही लाने हैं, तब क्वालिफाई माना जाएगा, वरना नहीं माना जाता। तो पहला गोल हमारा 90 होना चाहिए कि 90 हमें लाने हैं, और दूसरा गोल हमारा होना चाहिए कि 90 से ज़्यादा हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। एंड अब बात आती है इसकी वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम रहती है। पहले कुछ साल पहले तक इसकी वैलिडिटी कुछ 7-8 साल रहती थी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ सालों की वैलिडिटी रहती थी, लेकिन कुछ बदलाव करके इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है, ठीक है। तो एक बार क्लियर करो, लाइफ टाइम चलेगी वैलिडिटी। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये ऑफलाइन है। पहले ये कुछ साल पहले ये वो होता था ऑनलाइन, यानी कि आपको सेंटर पे जाना होता है और वहाँ पे जो कंप्यूटर है उस पे देना होता था, ठीक है, CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। लेकिन कुछ 2-2.5 साल से जो सीटेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं ऑफलाइन, यानी कि आपको सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा हाथ में, एंड साथ में एक शीट मिलेगी OMR शीट, उसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसमें 150 गोले होंगे, आपको क्वेश्चन वाइज गोलों के सामने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे गोला मारना है जो आपके अनुसार राइट है, ठीक है। तो 2.5 घंटा आपको समय मिलता है, आपको उसको फिलअप करना है OMR को, एंड एग्जामिनर को दे देना है। बस इतना ही आपका काम है वहाँ पे, बाकी का काम तो CBSE वालों का है। तो अब से कुछ साल से 1-2 साल से ऑफलाइन ही हो रहा है, वैसे CBT बेस होता था। सो यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे, ठीक है। तो एज अ बिगनर कईयों को नहीं पता होता कि सीटेट जो है वो किस पैटर्न में आता है, क्या उसका एग्जैक्ट सिलेबस है, क्या टाइमिंग मिलती है उसमें, ठीक है, क्वालिफाइंग करने के लिए कितने मार्क्स अचीव करने होते हैं। तो और भी डाउट्स होते हैं, वो इंडिविजुअली सबके अपने अपने लेवल के होते हैं। एंड मेरा यही मोटिव है कि जो भी सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या मेरी खुद की नॉलेज है वो मैं आप तक बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पहुँचाऊँ, ताकि आपको भी समझ आए और आपके लिए कुछ वो हेल्पफुल वीडियो हो, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट वाली जो लाइन है वो ज़रूर याद रखें, थिंक एज अ टीचर बी अ टीचर। अगर आप टीचर की तरह जब सोचोगे तभी तो टीचर बनोगे। ये सीटेट हम किस लिए दे रहे हैं, एक टीचर बनने के लिए ही ना। तो इसलिए पहले टीचर की तरह सोचना शुरू करो, टीचर आप बन ही जाओगे, ठीक ठीक है। और बाकी जो सीटेट है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी हिसाब से पूछे जाते हैं कि आप किस तरह से सोच रहे हैं, क्या आप टीचर की तरह सोच पा रहे हैं। अगर आप टीचर की तरह सोच रहे हो तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चन भी और उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो ज़रूर ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये वाला स्लोगन, ये मेरा पर्सनल स्लोगन है कि थिंक एज अ टीचर बी अ टीचर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर सीटेट के सिलेबस की, कि अगर CDP है तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आने हैं, सोशल साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं हमें कवर करने हैं सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में। तो कनेक्ट रहिए मेरे साथ, इस चैनल के साथ, क्रैक विद मी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए।